कहानी में एक देवी को दिखाया जाता है जिसका नाम अथीना होता है। इंसानों की रक्षा करते करते उनकी जान चली जाती है, फिर उनका पुनर्जन्म होता है, लेकिन हैवान उनको पकड़ के ले जा रहे थे, लेकिन उनका एक रक्षक उन्हें बचा लेता है और धरती पे आके गिरता है। फिर अथीना एक इंसान को मिल जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम शेया होता है। ये अथीना का रक्षक होता है। उसको उसकी बहन से शिक्षा लेते समय शक्तियां मिल जाती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसके अंदर शक्तियां हैं। अगर कोई योद्धा शक्ति का प्रयोग कर लेता है तो उससे दुश्मन को उनकी लोकेशन पता चल जाती है और वो उनको पकड़वा लेते हैं। इसी वजह से शेया की बहन को पकड़वा लिया जाता है। गलती से उसने शक्ति का प्रयोग कर लिया था। अगली सीन में शेया को फिर एक फाइट रिंग में दिखाया जाता है जहां उससे शक्ति प्रयोग गलती से हो जाता है, जिससे दुश्मन उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इसको बचाने आ जाता है वही इंसान जिसको अथीना मिली थी। जब ये आदमी यहाँ आ जाता है, ये शेया को बताता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो तुम्हें दुश्मन पकड़ कर ले जाएंगे और शक्तियां छीन लेंगे। फिर शेया उसके साथ भागने लगता है, लेकिन उसके ऊपर हमला होने वाला होता है। तभी एक टकला उनको आके बचा लेता है, जो कि उस आदमी का दोस्त होता है। जैसे तैसे ये लोग बच जाते हैं। फिर दिखाया जाता है शेया को ये लोग बेहोश करके एक खुफिया जगह ले जाने वाले होते हैं। जब शेया को होश आता है तो वो उस आदमी से पूछता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। आदमी बोलता है अपनी सीट बेल्ट लगा लो, चुप बैठ जाओ, सब बता दूंगा। जब ये अपने अड्डे पर आ जाते हैं तब आदमी शेया को मिलाता है देवी अथीना से, जिसका पुनर्जन्म हुआ था। देवी अथीना शेया को एक चाबी देती है जिसके माध्यम से शेया अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था और एक कवच को निकाल सकता था। अगले सीन में दिखाया जाता है ये लोग खाना खा रहे होते हैं, जहाँ शेया देवी अथीना का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे देवी की शक्तियां उस लड़की में आने लग जाती हैं, जिससे शेया भी डर जाता है। देवी अथीना की शक्तियां देखने के बाद शेया यहाँ बैठा होता है। तभी देवी अथीना वहां आ जाती है और उसकी सलाह देती है कि तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुश्मन भी एक ऐसा आदमी बना रहे होते हैं जो शेया को मारने के लिए काफी होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि शेया शिक्षा लेने के लिए जा रहा होता है। तभी देवी अथीना आके उसको खाने के लिए कुछ देती है। फिर शेया इस टकले के साथ वहां चला जाता है। टकला कहता है यहाँ से कि अब तुम्हें ऊपर खुद चढ़कर जाना है। शेया जैसे तैसे ऊपर चढ़ जाता है। इसको शिक्षा देने वाली थी ये लड़की। अगले दिन दिखाया ये लड़की शेया से कहती है अगर तुम इस पत्थर को तोड़ देते हो तो मैं तुम्हें शिक्षा दूंगी। शेया ऐसा नहीं कर पाता। लड़की उसको दोबारा उसकी शक्ति का प्रयोग करके इस पत्थर को तोड़ने के लिए कहती, लेकिन शेया पत्थर नहीं तोड़ पाता। लेकिन यह लड़की कुछ सेकंड में इस पत्थर को तोड़ देती है, लेकिन लड़की शिक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। उधर दूसरी तरफ वह आदमी भी बनकर तैयार हो चुका होता है जो शेया को मारने वाला था। अब अगले दिन लड़की मार मार के शेया का भूत बना देती है। इधर शेया की शिक्षा चल रही थी, तब तक देवी अथीना को सपने में वही शक्ति दिखने लगती है। अथीना देखती है कि कैसे वह सभी लोगों को मारकर पृथ्वी को बर्बाद कर रही है। उसने शेया को भी लगभग मार ही दिया था, लेकिन तब तक अथीना के पिता आकर उसको जगा देते हैं और वह ठीक हो जाती है। उधर शेया भी लगातार सीखने की कोशिश कर रहा था और अब तो शेया ने अपनी ओर आते हुए पत्थरों को कंट्रोल करना और उनको एक ही हाथ से तोड़ना भी सीख लिया था। जिस पत्थर को शेया नहीं तोड़ पा रहा था उसको एक ही मुक्के में तोड़ देता है। लेकिन तब तक अथीना के पिता का एक दोस्त उनके रहने की जगह दुश्मन को बता देता है और इधर शेया को उसका कवच भी मिल चुका था। अब उसके अंदर वह शक्तियां आ चुकी थी कि वह किसी का भी सामना कर सकता था और अपनी मन की ताकत से कुछ भी देख सकता था। शेया ने देखा है कि उसकी बहन को जब दुश्मन पकड़ कर ले जा रहे थे तब देवी अथीना के पिता वहां पर मौजूद थे। इस वजह से वह गुस्सा होकर अथीना के पिता के अड्डे पर पहुंच जाता है और इस टकले से लड़ने लगता है जो अथीना के पिता का दोस्त था। लेकिन तब तक वहां अथीना आ जाती है और इस मैटर को क्लियर करने के लिए शेया को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अगली सीन में टकला अपने मालिक से कहता है कि दुश्मन हमला करने वाले हैं, होशियार हो जाओ, लेकिन तब तक दुश्मन आ जाते हैं।